और इधर देवभूमि को खेल भूमि बनाने पर फोकस लगातार सरकार का बना हुआ है। सरकार खेलों को बढ़ावा दे रही है। प्रदेश में पहले खेल विश्वविद्यालय का शुभारंभ हो सकता है। राष्ट्रीय खेल दिवस पर इसका शुभारंभ होगा। देवभूमि को खेल भूमि बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने पर सरकार का फोकस बना हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है और इसके लिए लगातार बड़े स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। और राष्ट्रीय खेल दिवस पर यानी कि आने वाली 29 अगस्त को पहले खेल विश्वविद्यालय का शुभारंभ भी हो सकता है। और चलिए ज्यादा अपडेट्स के लिए सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, धामी सरकार खेलों को बढ़ावा दे रही है और अब ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस पर यानी कि 29 अगस्त को पहले खेल विश्वविद्यालय का शुभारंभ हो सकता है। क्या अपडेट्स हैं इसको लेकर? देखिए, लगातार तैयारी की जा रही है, जो विभागीय अधिकारी हैं उनके स्तर पर भी, और हाल ही में जब मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक सचिवालय में की थी, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो समीक्षा बैठक खेल व्यवस्थाओं को लेकर के हुई थी, उस वक्त भी अधिकारियों ने ये भरोसा मुख्यमंत्री को दिलाया था कि जो राष्ट्रीय खेल दिवस है, इस शुभ अवसर पर उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय जो है वो अस्तित्व में आ जाएगा। इसको लेकर के तैयारी की जा रही है। सरकार लगातार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की कवायद में जुटी है। हाल ही में जब उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ था, उस वक्त जब उत्तराखंड के तमाम खिलाड़ियों ने अलग अलग खेल विधाओं में जब मेडल प्राप्त किए थे, और उस राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के दौरान जो तमाम खेल से संबंधित जो उपकरण खरीदे गए थे, उन उपकरणों का आने वाले समय में भी सदुपयोग हो सके, वो ऐसे ही ना रखे रह जाएं, लिहाजा इसके भी सरकार प्रयास कर रही है कि उनका सदुपयोग हो सके और जो खिलाड़ी हैं वो इसमें प्रैक्टिस कर सकें। इसके साथ साथ पहले खेल विश्वविद्यालय को भी इसका भी शुभारंभ कर लोकार्पण करने की तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर इसका लोकार्पण कर दिया जाएगा। लेकिन अब ये देखना होगा कि ये जो विभागीय अधिकारी की तरफ से भरोसा दिलाया जा रहा, क्या ये पूरा हो पाएगा। दूसरा, सरकार ये भी प्रयास कर रही है ऋषिका कि जो खेल कोटे से सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने की जो व्यवस्था है, जिस आरक्षण के तहत वो ज्यादा से ज्यादा जिन खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया है, उन खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में अवसर प्रदान किए जाएं। इसके साथ साथ खेल शिक्षा पर भी सरकार फोकस कर रही है। खेल विश्वविद्यालय को अस्तित्व में लाने के प्रयास कर रही है। सरकार का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है ऋषिका कि जो देवभूमि उत्तराखंड है, इसको खेल भूमि के रूप में इसकी पहचान स्थापित की जाए, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। उम्मीद यही की जा रही है कि सरकार के जो प्रयास हैं ये आने वाले समय में रंग लाएंगे और देवभूमि उत्तराखंड खेल भूमि के रूप में अस्तित्व में आएगी, और जो यहाँ के खिलाड़ी हैं वो उत्तराखंड का, देश का नाम रोशन करेंगे। और जो सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए जिस बजट के प्रावधान किए हैं, उस बजट का जो उपयोग हुआ है, उससे जो उपकरण खरीदे गए उनका भी सदुपयोग आने वाले समय में होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और बिल्कुल देखिए सोनू, जिस तरह से आपने जानकारी दी, उम्मीद तो यही की जा रही है कि जल्द से जल्द ये जो खेल विश्वविद्यालय है इसका शुभारंभ कर दिया जाए। हालांकि जिस तरह से कहा जा रहा है, अब देख रहे ये होगा कि कब तक इस खेल विश्वविद्यालय का शुभारंभ होता है। फिलहाल के लिए तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे।